हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ्य योजना का टॉपिक है विलोम शब्द। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण विलोम शब्द, विधा व्याकरण, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। जिस भी दिनांक में आप बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाएंगे आप यहाँ पर वो लिखेंगे, और जिस पीरियड में आप बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाएंगे आप यहाँ पर वह लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो छात्राओं को व्याकरण संबंधी नियमों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करेंगे या करना, छात्राओं से विभिन्न उदाहरणों द्वारा नियम तथा निष्कर्ष निकलवाना, छात्राओं को भाषा के तथा दोषों को परखने की क्षमता का विकास करना, छात्राओं में व्याकरणीय शुद्धता एवं शब्दों का विकास करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है छात्राओं को विलोम शब्द का अर्थ ज्ञात कराना, छात्राओं को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से लिंग का ज्ञान प्रदान करना। आप यहाँ पर करेक्शन करेंगे कि छात्राओं को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विलोम शब्द का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य है छात्राएं विलोम के अर्थ और परिभाषा को जान सकेंगी तथा उसमें आए हुए शब्दों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगी। सहायक सामग्री चौक, संकेतक, श्वेत वर्णिका, स्वेच्छक, चित्र चार्ट आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है विलोम शब्द, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं विलोम शब्दों के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जब हम हिंदी विषय में व्याकरण से संबंधित कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले उस टॉपिक की परिभाषा बच्चों को बतानी होती है और उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। यह संख्या में 4 से 5 होते हैं और इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर। किसी शब्द अथवा उसके अर्थ के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। लिखने में आप इन सभी शब्दों को अंडरलाइन करेंगे और जब आप बच्चों को यह परिभाषा बताएंगे तो अंडरलाइन किए हुए शब्दों को जोड़ देकर तथा पुनः बताएंगे, दोहराएंगे। अगला हमारा प्रश्न है रेखांकित शब्दों से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे विलोम शब्द की परिभाषा। रात का विलोम क्या है? तो बच्चे आंसर करेंगे दिन। दिन रात का क्या है? तो बच्चे आंसर करेंगे विलोम या उल्टा। विलोम शब्द के विषय में आप और क्या जानते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन और बच्चों को बताते हैं छात्राओं, आज हम विलोम शब्द के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं को व्याकरण के विलोम शब्द के नियमों को ज्ञान का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, रात दिन, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे। छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका के कथन पर ध्यान केंद्रित करेंगी। छात्राएं यह विलोम शब्द पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे और शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं आदर्श वाचन पर प्रश्न, छात्राओं की चिंतन शक्ति का विकास करना। रात का विलोम शब्द क्या है? तो बच्चे आंसर करेंगे दिन। यह संकेत विधि होगी क्योंकि छात्राध्यापिका जो भी प्रश्न बच्चों से पूछेगी वह संकेत के द्वारा ही पूछेगी। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं अर्ध नियमीकरण, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं की बौद्धिक एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। विलोम शब्द किसी शब्द अथवा उसके अर्थ के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम अपने पाठ से संबंधित बच्चों को चार्ट पेपर दिखाएंगे और उसका एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं आदर्श वाचन, छात्राओं को भाषा संबंधी ज्ञान प्रदान करना। उदाहरण अपना, पराया, काला, सफेद। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका क्रिया का ध्यान देंगी। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं आदर्श वाक्यों पर प्रश्न,
अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं की चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। अपना शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे पराया। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछा है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। और अंत में हम मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, जिससे कि हम जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, विलोम शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अर्ध नियमीकरण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं की बौद्धिक शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। विलोम किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट पर लिखे कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। यह आगमन विधि है, तो शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे आगमन विधि। और विलोम शब्द की परिभाषा छात्राध्यापिका पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगे, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर शिक्षण विधि प्रविधि में चिपकाएंगे। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं आदर्श वाक्य। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं की चिंतन एवं बौद्धिक शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। आज का विलोम शब्द बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे कल। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं आदर्श वाक्यों पर प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं की चिंतन एवं बौद्धिक शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। अर्थ, उपकार, उचित और अनाथ के विलोम शब्द बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे अनर्थ, अपकार, अनुचित और सनाथ। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं अर्ध नियमीकरण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं को नियमों का ज्ञान प्रदान करना। विलोम शब्द जिस शब्द से उसके विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध हो उसे विलोम शब्द कहते हैं। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यह विधि होगी आगमन विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, विलोम का क्या अर्थ है। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाक्यों पर प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं को भाषा के विषय में बोध कराना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। देव का विलोम शब्द बताएं। तो बच्चे आंसर करेंगे दानव। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अर्ध नियमीकरण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। विलोम शब्द किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। यह होगी आगमन विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम यहाँ पर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं आदर्श वाक्य। छात्राओं को भाषागत ज्ञान प्रदान करना। प्रश्न, उत्तर, कार्य, अकार्य, कठिन, सरल। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका पर ध्यान केंद्रित करेंगी। आदर्श वाचन वाक्य। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं की तर्क शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। प्रथम पंक्ति में प्रथम शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न व कठिन का विलोम शब्द बताइए। अब हम लिखते हैं पूर्व नियमीकरण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखते हैं छात्राओं को भाषा से संबंधित तथ्यों तथा वाक्यों की जानकारी देना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। यहाँ पर हमने पुनः विलोम शब्द की परिभाषा बच्चों को बताई है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पुनरावृत्ति। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। विलोम शब्द लिखो। आज, ऊपर, रात, अस्त, काला, पराया। बच्चे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे और लिख पाएंगे, क्योंकि इन सभी को हमने अपनी पाठ्य योजना में बच्चों को पढ़ाया है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण विलोम शब्द, विधा व्याकरण, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। विलोम शब्द
किसी शब्द या उसके अर्थ के विलोम अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। रात, दिन, अच्छा, बुरा, ऊपर, नीचे, आज, कल। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संदर्भ पुस्तिका उत्तराखंड बोर्ड द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको ये वीडियो पर अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।